सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मिन शर्रि फितनतिल गिना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। लाइक सर तकरीम व इज़ाज़ मुहतशम प्यारे अजीज भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से आज हम सब रमज़ान करीम की इन हसीन सातों में दरस हदीस की इस नशिस्त में हाजिर हैं। आज का हमारा सबक है मालदारी के शर से अल्लाह की पनाह। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि माल किसे कहते हैं। हर वो चीज जिसकी तरफ इंसान की तबीयत माइल हो, बंदा उसको महफूज करके रख सके और बवक्ते जरूरत उससे नफा उठाया जा सके, उस चीज को माल कहते हैं। माल दो तरह का होता है, एक हलाल माल है और दूसरा हराम माल है। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने जहां पर हलाल माल की तरगीब दी है, वहां पर बंदा मोमिन को हराम माल से बचने का हुक्म भी इरशाद फरमाया। हलाल माल की तरगीब देते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पाकीज़ा माल में से खाओ और तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। और कुरान मजीद बुरहान रशीद ने सिर्फ किसी एक मकाम पर नहीं, मुतअद्दिद जगहों पर बंदा मोमिन के लिए रिज़्क़े हलाल का तज़किरा किया है। जिस तरह के अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। कि ए औलाद आदम, हमने तुम्हें फजीलत अता की है। औलाद आदम को अल्लाह ने फजीलत दी, और फजीलत के असबाब में से क्या है कि तुम खुश्की के अंदर भी सफर करते हो सवारियों पे, और समंदरों के ऊपर भी तुम सवारियां लेके चलते हो। और फरमाया वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। तुम्हारी फजीलत का एक जरिया यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें रिज़्क़े हलाल अता कर दिया। अब इस आयत करीमा के अंदर रिज़्क़े हलाल को इंसान की फजीलत का जरिया करार दिया गया। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर हराम से बंदा मोमिन को बचने का भी हुक्म दिया। फरमाया, वला ताकुलू मिम्मा रज़क़नाकुम, तुम ऐसा रिस्क कभी भी ना खाओ बिल बातिल, के जो तुम्हारे पास बातिल जराए से आता है। यानी इस्लाम ने जो तुम्हारे लिए जायज जराए दिए हैं, जो उन जराए से हट के तुम्हारे पास माल आता है, फरमाया उस माल से तुम न खाओ। बातिल जराए मिसाल के तौर पे सूद का माल है, ये एक बातिल जरिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इसकी नफी करते हुए, इसकी हुर्मत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि बै को, तिजारत को तुम्हारे लिए हलाल रखा है और सूद को तुम्हारे लिए हराम रखा है। इसी तरीके से यतीमों का माल खाना है, मस्कीनों का, बेवाओं का, बहनों का माल खाना है। कुरान मजीद बुरहान रशीद इसकी नफी बयान कर रहा है।
और बल्कि बहुत सख्त वईद इरशाद फरमाई है, इन्नल लजीना यअकुलूना अम्वाल यतामा जुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। फरमाया वो बंदे जो यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं वो अपने पेट में नवाला नहीं डालते, दर हकीकत वो तो अपने पेट के अंदर आग भर रहे हैं। इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो तो अपने आग के अंदर, अपने पेट के अंदर आग के नवाले डालते हैं। अब कुरान मजीद बुरहान रशीद ने वो माल जो जुल्म के तरीके से कमाया जाए उसको बुराई के साथ, फितने के साथ, आग के साथ तस्वीर दी है। इसी तरह चोरी का माल है, डकैती का माल है, धोखे का माल है। कुरान मजीद बुरहान रशीद इसकी सख्त मुजम्मत बयान करता है, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा। चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, फरमाया उनके हाथ काट दिए जाए। तो देखिए, जिस हाथ से चोरी का माल उठाया है, इस्लाम उस हाथ को भी बंदा मोमिन के वजूद के साथ बाकी रखना पसंद नहीं करता। यानी जिस हाथ से उसने माल उठाया है, चोरी की है, वो हाथ बंदा मोमिन के जिस्म का हिस्सा रहे, अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है। चाहे कि वो हराम अपने पेट में रखे और फिर वो खुद को मोमिनों की सफ में खड़ा करे। हुजूर जाने जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वईद इरशाद फरमाई। आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने जिस्म को हराम के माल से पालता है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो जिस्म इस बात का अहल है, हकदार है कि वो दोज़ख में रहे। यानी हलाल से पलने वाला जिस्म जन्नत में रहने का हकदार नहीं है। और फिर हलाल खाने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यही होता है हलाल खाने का कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो जाती है, अल्लाह के नबी की रजा हासिल हो जाती है। हलाल खाने से बंदे का दिल मुतमईन हो जाता है। हलाल खाने से अल्लाह ताला ज़ौक़े इबादत अता कर देता है। हलाल खाने से अल्लाह ताला हमारी इबादतों को दर्जा मकबूलियत अता कर देता है। हलाल खाने से बंदा इस मुआशरे के फितनों से महफूज हो जाता है। जबकि हराम खाने के तो बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बंदा जिसका खाए उसी के मर्जी के खिलाफ खाए। सबसे बड़ा नुकसान तो बंदे का यही है। अब देखिए, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी बनाई जाती है जिसके अंदर पेट्रोल डाला जाता है। अगर आप उसमें पेट्रोल की जगह पर आबे जमजम डाल दे तो क्या वो गाड़ी चलती है? पेट्रोल की जगह पे डीजल डाल दिया, आप कहें ये ज्यादा महंगा है, वो कभी भी नहीं चलेगी। ये इंसान की बनाई हुई एक गाड़ी है। आपने उसको जो फितरत दी है, आपने उसको जो मिजाज दिया है, वो उस मिजाज से नहीं हटता। बकरी को आप गोश्त खिलाएं और कहेंगे हरन का गोश्त है खा ले, तो कभी बकरी खाएगी? कुत्ते को कहा जाए कि तू चारा खाला, कभी वो खाना पसंद करेगा? उसका एक मिजाज है, उसकी एक तबीयत है, उसकी एक फितरत है। अल्लाह ने जो उसके लिए हलाल कर दिया वो उसको खा रहा है, और जिसको उसके लिए हराम कर दिया उसकी वो करीब भी नहीं जाता। लेकिन इंसान कैसा वासी हो चुका है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए हलाल और हराम दोनों की कैद लगा दी है, दोनों की हद मुअय्यन कर दी है। ये तेरे लिए हलाल है, ये तेरे लिए हराम है। लेकिन इंसान फिर भी हलाल और हराम की तमीज भुलाए बगैर सब कुछ खाए जा रहा है। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आपने फरमाया, अल हराम बय्यिनुन अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन। हलाल भी तुम्हारे लिए वाज़ेह है और हराम भी तुम्हारे लिए वाज़ेह है। व बैनहुमा अमूरुन मुश्तबिहात। फरमाया जो दोनों के दरमियान है, और फरमाया जो मुश्तबे हैं उनके करीब न जाना। जो मुश्तबे के करीब गया, फरमाया वो हलाक हो गया। और मेरे आका फरमाते हैं जो बंदा मुश्तबे चीजों से बच गया उसने गोया कि अपने आप को महफूज कर लिया। तो अगर मुश्तबे चीज में अगर बंदा जाए तो हुजूर फरमाते हैं वो हलाक हो गया। जो मुश्तबे से बच जाए, हुजूर फरमाते हैं वो कामयाब हो गया। तो जो डायरेक्ट हलाल छोड़ के हराम की तरफ रग़बत रखता हो वो बंदा कामयाब कैसे हो जाएगा? इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम की नहूसत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जो बंदा हराम खाता है अल्लाह ताला उसकी इबादत को कबूल नहीं करता।
जिसके पेट में एक नवाला हराम का चला जाए 40 दिन तक उसकी इबादत में मकबूलियत नहीं रहती। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर खिदमत, या रसूल अल्लाह, मैं मुस्तजाब दावत बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी हर दुआ कबूल हो जाए, कोई वजीफा अता फरमा दे। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हलाल खाया कर, अल्लाह तेरी हर दुआ को कबूल फरमा दे। मुस्तजाबात तो दावत बनने का बेहतरीन वजीफा रिज़्क़ हलाल, और अपने आप को रिज़्क़ हलाल की तरफ लेके आना, यह बंदा मोमिन की जिम्मेदारियों में से अहम तरीन जिम्मेदारी। और हराम की नहूसत ये भी होती है कि शौक़ इबादत छिन जाता है। नमाज़ें कज़ा होती हो तो बंदे को फिक्र नहीं रहती, खुशी और गमी का एहसास खत्म हो जाता है, और फितने ही फितने, परेशानियों का शिकार, औलाद नाफरमान और अजीब व गरीब किस्म के दुख जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहली तो ये बुनियादी बात थी कि हमें हलाल की तरफ आना है और हमें अपने आप को हराम से बचाना है। और इस हदीस पाक में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व मिन शर्रि फितनतिल गिना, अल्लाह मैं तुझसे मालदारी के शर से पनाह मांगता हूं। लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है गिना। गनी कौन होता है? वो बंदा जिसके पास 1 साल का रिस्क हो, यानी जिस तरह हमारे देहाती एरियो के अंदर 1 साल का गल्ला लेके जमा कर लिया जाता है, जिसके पास 1 साल का गल्ला है वो गनी है। जिसके पास 1 साल का रिस्क महफूज हो, या फिर उसको 1 साल तक रिस्क का आना असबाब के एतबार से यकीनी। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने इन्वेस्ट की है, किसी बंदे ने तिजारत की है और उसका कारोबार चल रहा है। कोई बंदा जॉब होल्डर है, वो काम करता है, उसको पता है कि मेरी तनख्वाह आ रही है। अब जिस बंदे की 1 साल की जरूरियात का माल मौजूद है या कभी इम्कान के साथ महफूज है, वो शख्स गनी है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे मालदारी के शर से महफूज फरमा। मालदारी का शर क्या है? मालदारी का शर यह है कि इंसान को अल्लाह ताला माल अता कर दे, लेकिन वो अपनी जुबान पे शुक्र न ले। क्योंकि माल का तकाजा है कि उसका शुक्र अदा किया जाए। क्यों? वो किसी ने अता किया है। देखिए ना, अगर कोई गनी आदमी किसी बेकारी को 10 रुपए देता है तो वो आगे से क्या कहते हैं? अल्लाह तेरा भला करे। हम बच्चे को टॉफी देना तो वो भी मुस्कुरा के हमारी तरफ देखता है, गोया कि वो भी अपनी अदा के अंदर शुक्र अदा करता है। तो जिस रब ने इतना कुछ दिया है, तो अजीज क्या वो रब इस बात का हक नहीं रखता कि बंदा उसका शुक्र अदा करे? और कुरान मजीद बुरहान रशीद रिज़्क़ हलाल के बाद फरमा रहा है, वस्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। फरमाया रब ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है तो फिर उसका शुक्र अदा करो। और जब तुम शुक्र अदा करते हो, दरअसल यही बंदगी का तरीका है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जो शर से पनाह मांगी है, वो क्यों? कि बंदा मोमिन को या इंसान को जब माल मिलता है तो वो आम तौर पे नाशुक्री करता है, और जब वो नाशुक्री करता है तो फिर उसके लिए हलाकत हो जाती है। कुरान मजीद बुरहान रशीद एक वाकया बयान करता है। सालबा नामी एक सहाबी रसूल थे, उनके वालिद के नाम के बारे में बाज असहाब का इख्तलाफ है। किताबों में सालबा बिन हातिब उनका नाम बयान किया गया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर खिदमत होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह मेरे रिस्क में फरावानी पैदा कर दे, रिस्क की मेरे पास कसरत हो जाए। तो मेरे आका के इरशाद फरमाते, आपने फरमाया, सालबा, थोड़ा माल मिल जाना जिस पे बंदा शुक्र करता हो, उस ज्यादा माल से बेहतर है जिस पर शुक्र की तौफीक छिन जाए। थोड़ा कमा रहे हो, थोड़ा खा रहे हो, शुक्र तो कर रहे हो। ज्यादा कमाई वो बेहतर नहीं है जिस पर तुम्हें शुक्र करने की तौफीक न मिले। अर्ज की हुजूर, मेरा आपसे वादा है, मैं नमाज भी पढ़ा करूंगा, ज़कात भी दिया करूंगा, शुक्र की सारी सूरतें बजा लाऊंगा, बस आप एक बार दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा दिया। चंद दिन गुजरे, बकरियों का ये काम करते थे,
रेवड़ थे बकरियों के, इतने बढ़ गए कि मदीना मुनव्वरा में जगह कम पड़ गई। इजाजत चाहिए और ये बकरियां लेके जंगल में चले गए। जंगल में जाके इतने मसरूफ हो गए, इतने मसरूफ हो गए कि पहले तो फर्ज नमाजें गई थी, अब जुमा भी गया, और इतना माल हो गया कि जंगल भी उसके माल से भर गया। अल्लाह के नबी ने पूछा साहब से, वो सालबा क्यों सुनाओ, क्या हाल है? हुजूर इतना माल है उसके पास कि अब तो जंगल में भी जगह कम पड़ गई। आपने फरमाया सालबा हलाक हो गया, सालबा हलाक हो गया। और इस तरह की कैफियत आज हमारे पास भी होती है। जब माल बढ़ जाए, जिम्मेदारियां बढ़ जाए, कारोबार हयात ज्यादा हो जाए, तो नमाज का वक्त नहीं मिलता, जुमे का वक्त नहीं मिलता, आगजुआ करीबा की खुशियों गमियों में शरीक होने का मौका नहीं मिलता। और फिर आगे आपको पता है जी मेरा काम बहुत है, आपको फिर पता है मेरी मसरूफियत। हुजूर देखिए सरकार ने क्या फरमाया, सालबा हलाक हो गया। कुछ दिनों के बाद ज़कात का माल लेने के लिए सरकार अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भेजा। तो जब हुजूर का पैगाम पहुंचा तो आगे से क्या कहने लगा, अच्छा ये नया टैक्स आ गया है, अब हमें भी टैक्स देना पड़ेगा, अब हम टैक्स अदा करेंगे। कहा ठीक है, तुम ये रसीद मुझे दे जाओ, मैं इस पे सोचूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा। सहाबा वापस आ गए, या रसूल अल्लाह वो तो ऐसे कहता है। आपने फरमाया मैंने तुम्हें पहले कहा था वो हलाक, वो तबाह हो गया। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत नाज़िल फरमाई, व मिनहुम मन आहदुल्लाह ला इन आताना मिन फदलिही लनसद्दकन्ना व लनकूनन्ना मिनस सालिहीन फलम्मा आताहुम मिन फदलिही बखिलू। और फरमाया कि इनमें से यानी सहाबा में से वो शख्स भी है जिसने अल्लाह रसूल से वादा किया था कि अगर उसका फजल हो गया तो मैं नेकियां करूंगा, साले बन जाऊंगा, उसका शुक्र अदा करूंगा। लेकिन कहा जब अल्लाह ने अपना फजल दिया तो उसने शुक्र करने की बजाय, खैरात की कसरत करने की बजाय उसने आगे से बुखल करना शुरू कर दिया, वो बुखील हो गया। अब जब ये आयत नाज़िल हुई, उसके कानों तक ये जुमले पहुंचे कि मेरी मुजम्मत में कुरान उतरा है, तो बहुत सारा माल लेके आ गया। हुजूर ने फरमाया अब मुझे तेरे माल की हाजत है, अपना माल वापस ले। मिन्नतें समाजते करता रहा, हुजूर ना माने तो अपने सर के ऊपर मट्टी डालता हुआ वापस चला गया। सरकार सिद्दीक अकबर का दौर आया तो और ज्यादा माल लेके आ गया, हुजूर कबूल कर ले। तो सरकार सिद्दीक पाक ने कहा जिसको अल्लाह रसूल ने कबूल नहीं किया, सिद्दीक अकबर उसको कबूल नहीं करेगा। उमर बिन खत्ताब के दौर में आया, हुजूर कबूल कर ले। फरमाया जिसको अल्लाह रसूल ने कबूल नहीं किया और मेरे इमाम सिद्दीक अकबर ने कबूल नहीं किया, तो उमर बिन खत्ताब उनका मुक्तदी कैसे कबूल करेगा? सरकार उस्मान गनी के दौर के अंदर आया, आपने कबूल ना फरमाया, तो उस्मान गनी के दौर के अंदर ये शख्स हलाक हो गया। अजीज देखिए, ये जो अल्लाह के नबी ने इस आयत के अंदर माल के फितना से पनाह मांगी है, वजह क्या है कि जब माल आ जाता है तो इंसान ना शुक्र हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे लिए तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें ये फितना है। होना तो ये चाहिए कि जब ये माल आए तो तौफीक शुक्र बढ़ जाए, तौफीक तौबा बढ़ जाए, तौफीक खैर बढ़ जाए, अच्छाई के कामों में बंदा पेश पेश नजर आने लगे। लेकिन जब इंसान नाशुक्री की तरफ जाता है तो फिर उसका माल भी हलाक हो जाता है, उसका ईमान भी ज़ाया हो जाता है। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है और मिशकात के अंदर बड़ी तफसील से ये हदीस है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बनी इसराइल के दौर चल रहा था, अल्लाह ताला से इजाजत लेकर एक फरिश्ता दुनिया में आया। फरिश्ते का मुतालबा यह था कि मौला कुछ बंदों को तो तूने इतना माल दिया है वो शुमार से बाहर है, वो गिन भी नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है कितना माल है। और कुछ वो हैं जो रोटी को तरसते हैं, वो सबको इतना तो दे दे कि सारे अपने अपने घर खा तो सके। अल्लाह करीम ने फरमाया ये मेरी हिकमत है, मैं बेहतर जानता हूं। फरिश्तों को फिक्र है, आज हम भी अपनी सोच से कहते हैं नहीं जी हम सारे इक्वल कर देंगे, सारे बराबर कर देंगे, मुसावात पैदा कर देंगे। जबकि ये अल्लाह ताला क्या आता है, वो किसी को गनी करे, किसी को मालदार करे, किसी को फकीर करे, ये उसकी मर्जी है, उसकी शान है। फरिश्ते ने फिर इसरार किया, अल्लाह ने फरमाया चल ठीक है, तो दुनिया पे चला जा, तुझे कुछ इख्तियार दिए जाते हैं, जिसको तू गनी करना चाहता है गनी कर ले। फरिश्ता इंसानी शक्ल में दुनिया के अंदर आया। हुजूर फरमाते हैं कि उसने सबसे पहले एक ऐसा शख्स देखा कि जो कोढ़ी था, उसके जिस्म पर कोढ़ का मर्ज था, वो सहराओं के अंदर पड़ा था, घर वालों से दूर था,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो फरिश्ता आया, उसने पूछा क्या हाल है? कहा कोई हाल नहीं है, ये ऐसे मर्ज में मुब्तला हूं कि खुद से गिन आती है, बीवी बच्चे नफरत करते हैं, अपना बेगाना कोई हाल पूछना पसंद नहीं करता। तो कहा अच्छा तेरी क्या ख्वाहिश क्या है, कुछ चाहता है? उसने कहा हाँ मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे आराम दे दे। फरिश्ते ने कहा अच्छा। फरिश्ते ने वो जो हाथ था बशरी लिबादे वाला, वो हाथ उसके जिस्म पर फेरा, तो मेरे आका फरमाते हाथ फेरने की देर थी कि उसके कोड़ ज़दा जिस्म को अल्लाह ताला ने साफ शफाफ और हसीन जिल्द में तब्दील फरमा दिया। ये अल्लाह वालों के हाथ की बरकत है। आज हम अगर अल्लाह वालों से आगे बढ़ के सलाम लेते हैं तो कुछ मिलता है तो लेते हैं, उनके हाथ पांव को बोसा देते हैं तो कुछ मिलता है तो लेते हैं। ये हुजूर सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए एक मरतबा, शरह हदीस के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, तो खादिम अर्ज करने लगा हुजूर डॉक्टर को बुलाना है। आपने फरमाया वाइजा मरिद तो फौज यस्फीन, जो मुझे बीमारी देता है मुझे शिफा भी देता है। हुजूर नहीं इलाज भी तो सुन्नत है, मैं बुला के लाता हूं। फरमाया ठीक है बुला के ले आओ उसको। गए, जाके डॉक्टर से पूछा कि हमारी शेख बीमार है तो तशरीफ ले गया जरा इलाज के लिए। तो वो कहने लगा मैंने सुना है जो तेरे शेख को देख लेता है ना वो अपने दीन पे बरकरार नहीं रहता। वो चूंकि गैर मुस्लिम था, उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। तो खादिम कहने लगा मैं तो बड़ी मुश्किल से हजरत को राजी करके आया हूं, आप तशरीफ लेके आए, जरा आके इलाज मुआवजा कर दे। कहा नहीं भी मेरी सॉरी, मैं नहीं जा सकता, मुझे अपना दीन प्यारा है, जो भी मेरे मजहब है। हाँ एक मैं ऐसा कर सकता हूं, तुम अपने पीर का कुर्ता ले आओ, उसको सूंघ के मैं मर्ज जान लूंगा, फिर मैं इलाज मुआवजा कर दूंगा। मुरीद ढीला सा चेहरा लेके वापस हाजिर खिदमत, और सुना आया नहीं भी तेरा हकीम नहीं आया डॉक्टर। हुजूर वो ये कहता है, आपने फरमाया उसको ये नहीं पता कि जिनकी निगाह ईमान देती है ना उनके कुर्तों की खुशबू भी ईमान अता करती। कुर्ता उतार के दे दिया, अब कुर्ता लेके जाना था, तबीब ने वो कुर्ता पकड़ा अपने नाक से लगाया और सूंघता ही चला गया। मरीज वो जो आपका मुरीद था, खलीफा था, खादिम था, परेशान होकर पूछता है क्या हजरत को कोई बहुत खास मर्ज लगा है कि आप इसको सूंघे जा रहे हैं? तो वो तबीब डॉक्टर हकीम आगे से कहता है सूंघ कर मुझे पता चला है इस कुर्ते को कि बीमार तेरा पीर नहीं, बीमार तो मैं। कहा उसको इलाज की हाजत नहीं है, जरूरत मुझे है इलाज की। ऐसा करो मुझे अपने शेख के पास ले जाओ ताकि वो कलमा पढ़ा के मेरा जाहिर भी पाकीज़ा कर दे, मेरा बातिन भी पाकीज़ा कर दे। जबरील अमीन लिबादा बशरियत में थे, हाथ फेरा, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। कहा तेरी कोई और ख्वाहिश? कहा अगर एक ऊँटनी मिल जाए ना, ऊँटनी मिल जाए जो दूध भी देती हो तो चलो मेरा गुजारा होता रहेगा। अब देखिए ये ना सोचा कि जो हाथ फेर के कोड़ का मर्ज खत्म कर सकता है उससे ज्यादा मांगा जाए। इसलिए जब अल्लाह से मांगा जाए तो छोटा छोटा करके ना मांगा जाए, बल्कि जब उससे मांगा जाए तो खुले दिल से मांगा जाए। क्यों? वो मांग जो खुदा से रहे ना, तो फिर खुदा से मांगता हुआ बंदा कंजूसी क्यों करे? इसलिए कि बंदों से बंदा मांगे तो बंदे नाराज होते हैं, और खुदा से मांगा जाए तो वो राजी होता है, और खुदा से ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है। और इसलिए सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह से भी एक ऑफर हुई थी कि मांग क्या मांगते हो? हुजूर ऊँटनी अता कर दे। वो फरमाया किस बारगाह से मांग रहे हो, कुछ और मांगो। हुजूर अच्छा अगर अता करना चाहते हो तो पलान भी अता कर। फरमाया किस बारगाह से मांग रहे हो और कुछ मांग लो। अच्छा हुजूर करम फरमाना चाहते हैं तो नकेल भी अता कर दो। फरमाया तुझसे तो वो मूसा कलीमुल्लाह के दौर की वो बीबी अच्छी थी जिसने बज़ाहिर सवाल तो बहुत छोटा सा किया था, लेकिन उसने मांग सब कुछ लिया था। आंखों से अंधी थी, औलाद नहीं थी, बूढ़ी थी, घर में फाका नाच रहा था, तो मांगा है तो क्या? कहा अगर आप कुछ मुझे दे सकते हैं तो दे दें, मैं अपने पोते के हाथ में सोने का प्याला देखना चाहती हूं। अपने पोते के हाथ में सोने का प्याला। बूढ़ी है, उम्र मांगी है कितनी, बे औलाद है, औलाद की औलाद मांगी है, और नबीनी है तो देखना मांगा है, आंख मांगी है, और फिर मांगा है तो क्या मांगा? पोते के हाथ में सोने का प्याला, यानी रिस्क भी मांग लिया। तो जब खुदा से मांगा जाए, खुदा के नेक बंदे कभी ऑफर करें तो फिर छोटी छोटी नहीं आरजुएं करनी चाहिए। पीरा को ऐसा जाने है कि जो मेहरबानी करो हम मैं नहीं मिलते, काका स्कूल जाने भी जिद करता है, तो न्याणे दे रिश्तियां दा भी मसला है।
ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इनसे जरा थोड़ा सा आगे बढ़ा करो, इसलिए कि इससे जहां आगे कुछ और भी। अब क्या हुआ, कहा चलो अगर एक ऊंटनी मिल जाए तो बहुत अच्छी है। तो फरिश्ते ने उसको एक एक रिवायत के मुताबिक 10 ऊंटनियां जो बच्चा पैदा करने के करीब थी, यानी हामिला ऊंटनियां अता कर, आगे चला गया। देखा कि एक शख्स बैठा है जो सर से गंजा है, बाल नहीं है उसके। जाके पूछा, सुना क्या हाल है? उसने कहा बड़ी शर्मसारी वाली मर्ज में मुब्तला हो गया हूं, गंजा हो गया हूं। अच्छा, इस हदीस को पढ़ने के बाद मुझे समझ आई कि आज के दौर में शायद ये गंजापन जो है वो ऐब नहीं समझा जाता, किसी दौर पे ये भी ऐब था। तो कहा बस ये ऐसा ऐब लग गया, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उसने कहा ख्वाहिश, कहा बाल मिल जाए, पफ आ जाए तो बड़ी बात है। तो क्या किया, वो शेख ने हाथ फेरा, सारे बाल आ गए। कहा और ख्वाहिश, कहा एक गाय मिल जाए ना, चलो दूध पीता रहूंगा, जिंदगी गुजरती रहेगी। फरिश्ते ने क्या किया, उसको हामिला 10 गाय अता कर दी। आगे चले गए, एक नबीना बैठा था, बस वो गुन गा रहा था तन्हाई के। कहा सुना क्या हाल है? कहा गोशे चढ़ाई है, ना माँ का मुंह देखा है ना औलाद का चेहरा देखा है, अपने बेगाने की तमीज ही कोई नहीं है, जैसे आए थे वैसे जाने की तैयारी है। कहा कोई ख्वाहिश? कहा हाँ मेरी ख्वाहिश है अगर हो जाए तो मुझे आंखें मिल जाए। तो हुजूर फरमाते हैं, हाथ फेरा उसकी आंखों पे, अल्लाह ने बिनाई अता कर दी। कोई और ख्वाहिश? का एक बकरी मिल जाए तो बड़ी बात। 10 बकरियां इसको भी अता कर दी हामिला। अल्लाह की बारगाह में चले गए, मौला आज मैंने 3 बंदों को सेहत भी अता कर दी है, शर्मसारी के असबाब भी खत्म कर दिए और माल भी खुला दे दिया है। अल्लाह करीम ने फरमाया चलो ठीक है। चंद दिनों के बाद जब माल में फरावानी हुई ना, अल्लाह करीम ने फरमाया जिसके पास गया था ना, जो जैसा तुझे मिला था उसके पास उसी रूप में जाके सवाल कर, अब चलेगा पता। फरिश्ता लिबादा बशरियत में आए और उसी बंदे के पास के जो कोड़ के मर्ज में मुबतला था, उसी मर्ज में मुबतला होकर आए और आके कहा मैंने सुना है कि तू भी कभी इस मर्ज में मुबतला था और बड़ा फकीर था, कोई शख्स आया था, उसने हाथ फेरा था तो फिर तेरे लिए बारे न्यारे हो गए थे। आज मैं इस मर्ज में मुबतला हूं, तो करम फरमा मुझे एक ऊंट ही अता कर दे। उसने कहा गलत बयान किया तुझे किसी ने, गलत बताया किसी ने, मैं तो हमेशा से हसीन जमीन हूं, मैं तो कभी बीमार हुआ ही नहीं था, ये रिस्क की फरावानी तो हमेशा से मेरे पास है, मैं तो कभी भी फकर के आलम में नहीं था। तो लिबादा बशरियत में आने वाले फरिश्ते ने कहा अच्छा चलो ठीक है मियां, तेरी मर्जी, अगर जैसे तू कहता है ऐसे ही अगर है ना, अगर ऐसे ही है फिर तो ठीक है, अगर तू झूठ बोलता है तो फिर वैसा ही हो जाए जैसे पहले था। उस बंदे का आगे जाना था, सारा माल हलाक हो गया, दोबारा से मर्ज कोड़ का आ गया। वो जो सर से बालों के बगैर था, गंजा साहिब था, उसके पास गया, सुनाओ क्या हाल है? उसने कहा जी ठीक है। कहा देख मैं भी तेरे वाले मर्ज में मुब्तला हो गया हूं, हाल कोई नहीं है, अपने बगाने नफरत करते हैं, एक गाय का सवाल है, तेरे पास इसलिए आया हूं तो तू इस मर्ज से गुजरा है, तुझे ज्यादा एहसास होगा। उसने कहा तुझे गलत बयानी की है, किसी ने गलत बताया, ये पफ तो मेरा हमेशा से है, मैं तो हमेशा जुल्फों वाला था, ये किसने तुझे कहा मैं गंजा था कभी? और रही बात गाय की, मैं नहीं देने वाला, ये तो विरासत का माल है सारा। उसने कहा अच्छा चलो अगर सच कहता है तो ठीक है, गलत कहता है तो वैसा ही हो जाए जैसे पहले। माल हलाक हो गया, सर से गंजा हो गया, तीसरे के पास गया और नबीना होके गया ना, तो अभी करीब ही जा गया था तो उसने बच्चों से कहा ओ मियां हाफिज साहब आया, जरा पकड़ो इन। हाफिज साहब को पकड़ा तो करीब बैठा लिया। हाँ हाफिज जी किदा आने हुए? कह जी मैं सुनिया सी कहते तुसी भी हाफिज जी सी, ते कोई नेक बंदा आया सी ते तुहाडी अखां ते हाथ फेरिया ते अखां मिल गईयां ते वावा सारा माल भी दे गया सी, ते अज वो आलम मेरे ते आ गया है, ते मैं तेरे को आया भी चल एक बकरी दे दे। ते अगे कहने लगे हाफिज जी मैं अखां ते नहीं दे सकदा, ते ए बकरियां कड़ियां जिन्ना तुहाडा दिल करे लै जाओ, जिन्ना तुहाडा दिल करे लै जाओ बकरियां, ते तुसां ले जाके करनियां की है? तुसां साडे कोले रहो ते बकरियां साडियां मौजां तुहाडियां। इसलिए कि मुझे एहसास है इस बात का कि कभी मैं भी अंधा था, मुझे एहसास है इस बात का कभी मैं भी फकीर था, मुझे एहसास है इस बात का कि कभी मेरे पास भी कुछ नहीं था, उस रब ने मुझे गनी किया था वो फकर से। तो कहा आज मुझे वो जमाना याद है, जितना चाहता है माल ले जाओ,
तो वो फरिश्ता जो बशरी लिबादे में था उसने कहा, सुन, मैं लेने नहीं, तब भी मैं देने आया था, आज भी मैं देने आया। कहा सिर्फ तुझे नहीं दिया, दो और को भी दिया था। कहा आज वो अपना माजी भूल गए, आज वो शुक्र की बजाय नाशुक्री करने लगे तो उनका माल तबाह बर्बाद हो गया, उनका माल हलाक हो गया। आज वो दोबारा से मरज में मुब्तला हो गए। फरमाया तुझे मुबारक हो, ये माल भी तेरा है और अल्लाह हमेशा तेरी आंखों को भी सलामत रखेगा। बरादर नसीबा कर, माल का फितना क्या है? जब माल आता है तो बंदा इसमें नाशुक्री करता है। इसलिए खालिक कायनात कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमा रहा है, फस्कुरूनी अस्कुरकुम वस्कुरूनी वला तकफुरून। ओए मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ओए मेरा शुक्र करो, मेरी नाशुक्री न करो। इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वाला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। और मेरा शुक्र अदा करना, नाफरमानी न करना। फरमाया नाफरमानी करने वालों के लिए, नाशुक्री करने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। मिन हैसुल कौम, आज हम नाशुक्री के दाने पे चले गए। जो मिला है शायद हम उस पर शुक्र नहीं करते, जो ना मिल सका हम उसका गिला करते। और माल के फितने से पनाह मांगने की एक वजह तकब्बुर करना है, गुरूर करना है, गरीबों से नफरत करना है। जब माल आ जाता है ना तो बंदा गरीबी से, गुर्बत से नफरत करता है, बड़े बड़े बोल बोलता है, ऊंची ऊंची बातें करता है। अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को, फखर और गुरूर करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदारी से और मालदारी के शर से पनाह मांगी। लेकिन याद रखिएगा, माल से पनाह नहीं है। अल्लाह के नबी के साहब को देख लीजिए, हजरत जुबैर बिन अवाम हुजूर की फूफी के बेटे हैं, बहुत बड़े मालदार थे। 5 करोड़ 20 लाख दिरहम उन्होंने अपनी जायदाद में छोड़े थे जब फौत हुए। 5 करोड़ 20 लाख दिरहम। अल्लाह के नबी के जमाने, यानी कि हुजूर की फूफी के बेटे हैं, सिहाबी रसूल है। तो इसलिए माल कमाना मना नहीं है, अलका से वो हबीबुल्लाह, मगर माल से इतनी मोहब्बत करना कि जिसने दिया है उसकी राह में खर्च करते हुए जो है ना वो हाथ को जरा पीछे खींचना, ये मना है, ये मज़मूम है। इसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल से पनाह मांगी। इसलिए अल्लाह ताला अगर तौफीक अता करे, उसका दिया हुआ माल है तो उसकी राह के अंदर खर्च करने की आदत अपनाए। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। फरमाया बंदे का माल वो है जो इसने खाया, हजम कर लिया, जो पहना पोसीदा कर लिया, जो अपने आखिर में बेच के, आखिरत में बेच के अपने लिए तोशा कर लिया। और फरमाया बकिया तो इसका नहीं है, वो तो इसके वारिसों का है। हाँ, वारिस अगर नेक हुए, नेकी में सर्फ किया तो कुछ मिलेगा, वरना अगर वो गलत कार्यों में इस्तेमाल किया ना उन्होंने वो माल, तो अल्लाह की बारगाह के अंदर हमसे ये भी सवाल होगा। इसलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छी मिसाल दी थी। उन्होंने फरमाया था कि माल इतना जरूरी है जितना कश्ती के लिए पानी जरूरी है। लेकिन ए बंदे, माल कमा, लेकिन उसके साथ साथ कश्ती की तरह समझदार भी बन। वो सारी जिंदगी माल से, पानी से काम लेती है, पानी के दोष पे वो तैरती है, लेकिन कभी भी पानी को अपने दामन में जगह नहीं देती, पानी को अपने अंदर दाखिल नहीं होने देती। वो कहते हैं ना, मला का हुक्का जो है ना वो सुक्का होता है। वो इसकी वजह यही है कि मलाज सोचता है कि यार ये हुक्के की शक्ल में भी मैं इसके अंदर पानी नहीं लेके आना चाहता, और अगर वो पानी को अपने अंदर जगह नहीं देती तो वो कश्ती हमेशा तैरती भी रहती है और हमेशा डूबने वालों को सहारे भी देती रहती है, बेसहारा लोगों को किनारे भी देती रहती है। क्यों? कि वो अपने अंदर पानी को जगह नहीं देती। तो मियां इस माल को, इस माल दुनिया को अपने पेट में जगह ना दीजिए, बल्कि जैसे अल्लाह ने अता किया है वैसे उसकी राह में खैरात करने की आदत डालिए। और हमेशा हमेशा अल्लाह के नबी की इस दुआ के मुताबिक मालदारी के फितने से पनाह मांगे।